दिनेश विजन की फिल्म थामा, जो लेटेस्ट फिल्म है दिनेश विजन की, डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोतदार, जिसने मुंजिया बनाई थी। ये एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म रिलीज़ हुई है। काफ़ी थिएटर्स मिले इसको, तकरीबन डोमिनेट कर रहा है थ्रू आउट ऑल इंडिया, बॉक्स ऑफिस थिएटर्स पकड़ लिए हैं दिनेश विजन ने। और इस फिल्म की हम रिव्यू करेंगे, हम दोनों ने देखी। दिनेश विजन बड़े ही जाने माने प्रोड्यूसर हो गए हैं आज, वेरी एक्टिव। हर चौथे पाँचवें महीने में एक फिल्म उनकी रोल होती है या रिलीज़ होती है। ही इज़ सुपर हाइपर एक्टिव विद प्रोडक्शन। तो ये फिल्म जो थामा हमने देखी, और शुरुआत में मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँगा, फिर तरिंदर गुप्ता जी अपनी बात बताएंगे। थामा फिल्म मुझे थोड़ी यूनिकली डिफरेंट लगी। जो हम हमेशा देखते हैं वैसा कुछ नहीं है। एक कुछ देसी एलिमेंट है, कुछ गांव भी है, कुछ प्राचीन बात भी आती है, मगर साथ में कुछ मॉडर्न अप्रोच भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो इंटरेस्ट पकड़ के रखती है, ग्रिपिंग है। दो कहीं कहीं पेस थोड़ी स्लो हो जाती है, कहीं कहीं लगता है यार काट दे, इतना मत बोर कर। कहीं कहीं तो बहुत एक्साइटिंग है, हाईलाइट्स जंप मार के आते हैं, पकड़ लेते हैं, बहुत हंसाते हैं। स्पेशली परेश रावल के जो रिएक्शंस हैं। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को तो देना चाहता हूँ 3 स्टार, क्योंकि मुझे 5 में से, क्योंकि मुझे ये फिल्म काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग लगी। भले कुछ चीज़ें फिक्शनल है, कभी हमने देखी नहीं है, मगर देखते देखते आदमी अपना दिमाग घर में छोड़ देता है, आप उस दुनिया में पहुंच जाते हो। ये एक लव स्टोरी है जो एम्पायर, ड्रैकुला के एलिमेंट इन्होंने बड़े देसी वे में, हिंदुस्तानी वे में अपनाए हैं और एंटरटेन किया है। रश्मिका मंडाना मुझे हाईलाइट लगी। आई रियली लाइक्ड हर। शी इज लुक्ड ऑल द मोर ग्लैमरस, शी इज एक्टेड वेल, पूरी फिल्म को डोमिनेट किया है। आयुष्मान खुराना एज इट इज़ वेरी गुड एक्टर, बहुत फ्रेश है, बड़े ज़बरदस्त वन लाइनर्स, डायलॉग बाजी परफेक्ट करता है। परेश रावल भी मुझे बहुत पसंद आया, वेरी गुड, एंटरटेन्स, और अपने रिएक्शंस इतने नेचुरल देता है कि आदमी हंसते हंसते एकदम फिदा हो जाता है उस पर। नवाजुद्दीन खाली मुझे कुछ हद तक इतना मज़ा नहीं आया। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट उसको आपने वो जो पावर चाहिए थी उस कैरेक्टर के अंदर, जो गुस्सा, जो आग होनी चाहिए थी निकलनी, वो नहीं निकलती है, बड़ा डाइल्यूटेड लगा। बट ओवरऑल द फिल्म आई लाइक्ड इट टू एन एक्सटेंट कि अगर ये 130 करोड़ जो कहीं बता रहे हैं COP है, तो ये थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस एंड इंटरनेट सैटेलाइट OTT सबसे, एज अ बिजनेसमैन दिनेश विजन विल बी अ विनर। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। जी हाँ। आपने भी फिल्म देखी, अभी आप बताओ आपको कैसी लगी। दर्शकों को भले ही थामा का मतलब पता नहीं हो कि भैया थामा किस चिड़िया का नाम है, हाँ। इसका अर्थ क्या होता है, खैर थामा दिखाई है। और सबसे बड़े USP पिक्चर की ये है, इसका सब्जेक्ट वैम्पायर यानी कि पिशाच। छोटी मोटी C ग्रेड फिल्में बनी होंगी, लेकिन एक बड़े बजट की पहली फिल्म दर्शक देख पाएंगे। मैं कुछ पहले प्लस पॉइंट गिना दूं। आयुष्मान खुराना बहुत ही काबिल एक्टर है, अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छा सपोर्ट किया है रश्मिका मंडाना ने, काफ़ी हॉट लगी हैं, ब्यूटीफुल लगी हैं, 2-3 लंबे चौड़े किसिंग सीन दिए हैं। परेश रावल तो मंजू एक्टर है, उनकी कॉमेडी इतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं अच्छे लगते हैं। बतौर नवाज बहुत लिमिटेड रोल था, पता नहीं डायरेक्टर ने क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन जो भी किया अच्छा किया उन्होंने। 2 आइटम डांसर हैं साथ में, नूरा फतेही और मलेका अरोरा। इनके डांस फ्रंट बेंचर्स को अच्छे लगेंगे। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, इसके VFX बोलिए, बैकग्राउंड स्कोर बोलिए, सेट्स बोलिए, आपको अच्छे लगेंगे। फिल्म का सेकंड हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है, आपको बांधे रखता है कि अभी आगे क्या होगा। जहाँ मैं माइनस पॉइंट की बात करता हूँ, फिल्म में मुझे कॉमेडी बहुत ही ऑर्डिनरी लगी। फिल्म में ना हॉरर है ढंग का, ना थ्रिल है, ना सस्पेंस है, ढंग का एंटरटेनमेंट नहीं है, इमोशंस नदारद हैं पूरी तरह से। और रोमांस एक सतही तौर पे छुआ है, एक पिशाच का रोमांस एक मनुष्य से कुछ आपको थ्रिल पैदा नहीं कर पाता। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही ख़राब लगा मेरे को, मतलब फिल्म खींची जा रही है, एडिटिंग बहुत ख़राब थी। पिक्चर 2.5 घंटे की है। फर्स्ट हाफ जैसे कि मैंने कहा बहुत ख़राब था, सेकंड हाफ में पिक्चर कुछ बैलेंस कर जाती है सर। बट आपको वो लगा ज़रूरी था, भेड़िया बना के लाए वरुण धवन को। मुझे लगा था कि वरुण धवन विल कम इन द एंड, जहाँ क्लाइमेक्स और पावरफुल और रोचक हो सकता था। क्लाइमेक्स फुस हो गया।
काश इन्होंने ये एलिमेंट यूज़ किया होता कि भेड़िया आता है और वो फिर कुछ अपनी करामात दिखाता है। खैर स्पॉइलर नहीं बनते हम जी हाँ। बट सबको तो पता है ही कि वरुण भेड़िया धवन है। इज देयर, भेड़िया है। बट बहुत चीज़ें स्क्रिप्ट में आ सकती थी जिससे एंड एक और ड्रामेटिक बन सकता था। नवाजुद्दीन ने मुझे पता नहीं, आई वॉज नॉट रियली, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि और कुछ खिलेगा और कुछ बात बनेगी, कुछ आंखों से आग निकालेगा, कुछ एंड में साला अजीब सा एक नेगेटिव एक पॉइजनस विलन लगेगा, बट वो नहीं आई बात, तो वो थोड़ा थोड़ा मिसिंग लगा। अदरवाइज आई लाइक द फिल्म। पेस कहीं कहीं स्लो होती है, कुछ रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं। परेश रावल जो हंसाता है, जैसे मैंने पहले कहा, म्यूजिकली आई लाइक्ड इट। एडिटिंग की ज़रूरत थी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ डेफिनेटली अ सेफ फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस, इंक्लूडिंग आर OTT। आज तो OTT को लेना ही पड़ता है साथ में, क्योंकि वो साथ में ही डील कर देता है। प्रोडक्शन वैल्यूज़ अच्छे हैं। आदित्य सरपोतदार को मानना पड़ेगा, अब बन गया है, सेटल्ड हो गया है एज ए डायरेक्टर। आई थिंक ही इज़ आफ्टर मुंजिया उसने और एक कदम आगे बढ़ाया है। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू Aditya Sarpotdar first, because he has really put in a lot of efforts, and to Dinesh Vijan and his entire unit. सर रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। हाँ, आपने सिंघम देखी yeah, थी। yeah. अभी दिनेश विजन इसको हॉरर यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भेड़िया एक्चुअली बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म थी, Yeah. नहीं चली थी। एक जानवी कपूर की फिल्म आई थी हॉरर रूही, वो भी बड़ी फ्लॉप पिक्चर थी। और मुंजिया पिक्चर ऑर्डिनरी थी, चल गई गांव खेड़े में, लोगों ने पसंद की, वो दूसरी बात है। एक्चुअली पूरी तरह से फिल्म को ऑर्डिनरी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं इसके डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार, क्योंकि जो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हैं निदेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा ने, वो जमानी सर। स्टोरी 2 लाइन की थी, उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब तरीके से लिखेगा, फर्स्ट हाफ में आपको बांधे नहीं रखता है। और डायलॉग्स प्रिटी ऑर्डिनरी, आपको डायलॉग हार्ड हिटिंग नज़र नहीं आएंगे। मतलब इन तीनों डिपार्टमेंट में मुझे काफ़ी खामियां नज़र आई। इसी वजह से एक जो अच्छा सब्जेक्ट था, जो बेहतरीन सब्जेक्ट था, एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती थी। आपने हॉलीवुड की कई सारी वैम्पायर की फिल्में देखी होंगी, ज़बरदस्त कही है। हिंदी में अभी प्रियदर्शन की बेटी की फिल्म आई थी लोखा, बहुत बड़ी हिट गई, 250 करोड़ बिजनेस क्रॉस किया। प्रॉब्लम है कि आपको एक सब्जेक्ट था जिसके लिए काफ़ी मैसिव बजट चाहिए। वैम्पायर की कहानी, आप पहुंच गए सिकंदर की कहानी को लेके कि सिकंदर को मारा, थामा को किसने मारा? सिकंदर ने। सर आउटर है, डेफिनेटली फिक्शन कहानी है, लेकिन फिक्शन कहानी की एक लिमिट होती है, आप किस हद तक बता सकते हो। और जहाँ तक लगता है क्लाइमैक्स पे डायरेक्टर ने पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज किया। उसको चाहिए था कि भेड़िया की एंट्री दिखाते कि भेड़िया कैसे बदला लेता है। मुझे लगता है ऑब्जेक्शन शायद उठाई हो आयुष्मान खुराना ने कि फिर वरुण धवन केक ले जाएगा पूरा, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो द रीज़न, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कुछ हुआ होगा, शुरू में यही रखा होगा उन्होंने शायद, क्योंकि वो बड़ा ऐप्ट लगता है, मगर आया नहीं। इन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी तरह क्लाइमेक्स को अपने हिसाब से पैचअप किया है। सर दिवाली रिलीज है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा नाच गाना चाहिए। सर एक समय होता था, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सब बड़े स्टारों की फिल्में रिलीज होती थी दिवाली पे, लोग वेट करते थे। लेकिन पिछले 7-8 सालों से ना बड़े बड़े आर्टिस्टों की दिवाली पर फिल्में फ्लॉप रही हैं। आमिर खान की शुरू हो गई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अक्षय कुमार की आई थी राम सेतु, अजय देवगन की पिछले साल अपने सिंघम देखी थी, कितना बुरा हाल हुआ था। उसके बाद सलमान खान की आई थी टाइगर 3। तो ये बड़े बड़े आर्टिस्ट डरने लगे हैं, दिवाली भी इनके लिए सेफ नहीं रहा कि पिक्चर इनकी हिट होए। इसीलिए कार्तिक आर्यन को अपने लास्ट ईयर देखा, इस साल आपको गुजारा करना पड़ रहा है आयुष्मान खुराना से। कहीं आने वाले दिनों में आपको राजकुमार राव और सिद्धार्थ मल्होत्रा से काम नहीं चलाना पड़े, क्योंकि अगले 2 साल तो रिजर्व हैं। रणबीर कपूर बाजी मार लेंगे। 2026 की होली पे आएगी रामायण 1, 27 पे आएगी रामायण 2। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है। इसके आगे पीछे मुझे नहीं लगता है कोई फिल्म रिलीज करने की कोशिश भी करेगा बड़ी, नहीं करेगा। तो 2 दिवाली दर्शकों को एक डेफिनेटली भरपूर अच्छा मनोरंजन, एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक दिनेश विजन की बात करता हूँ, आपने सही कहा, कई सारी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उनका क्वालिटी पे कंट्रोल ना खत्म होते जा रहा है। उनकी एक छावा बहुत बड़ी हिट गई थी इस साल, लेकिन उसके बाद 4 फिल्में फ्लॉप आई उनकी। भूल चूक माफ, स्काई फोर्स, परम सुंदरी, और जहाँ मैं थामा की बात करता हूँ 150 करोड़ की बजट की फिल्म है
एक्सटेंडेड वीकेंड अच्छा जाएगा, छुट्टियों का पीरियड है, लेकिन मंडे के बाद पता नहीं कितना कलेक्शन बट करेगी। आपको इसकी आज प्रोडक्शन वैल्यूज क्या कम लगी? क्यों ऐसे आप बोल रहे हो कि मतलब वो लेवल क्वालिटी वो नहीं है सर, जो आपको पिशाच की फिल्म चाहिए, जो जो स्पेशल vampire इफेक्ट चाहिए, वैम्पायर, हाँ। वो आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए ना, उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती पिक्चर ये। और तेहरान जो अटेम्प्ट अच्छा है यार, लेकिन तेहरान दिनेश विजय को मजबूरन ओटीटी पे रिलीज करना पड़ा। या। 2 फिल्में और उनकी ओटीटी पे आने को तैयार है, लेकिन कोई बायर नहीं है। एक फिल्म का अनाउंस किया उन्होंने, शक्तिशालिनी, हाँ जिसमें पहले कियारा आडवाणी थी, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी की वजह से उनको फिल्म छोड़नी पड़ी थी। अब रिप्लेस किया है अनीत पांडा ने। आपने सैयारा में देखा होगा, पता नहीं यशराज ने कैसे परमिशन दे दी, तो इसका टीजर भी लॉन्च किया उन्होंने बाकायदा थिएटर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनीत के दर्शन नहीं हुए। लोगों को लगता था कि शायद इस पिक्चर थामा में अनीत भी किधर कैमियो रोल में नजर आएंगी, लेकिन नजर नहीं आई आपको। इसमें तो गाना भी आया है, वो दीवार का कह दूं तुम्हें, वो गाना पूरा ऑलमोस्ट पूरा चल गया पूरा कॉपी शुरू में, तो वो भी यशराज से हाँ। परमिशन ली होगी, उनके राइट्स एचएमवी के पास है या यशराज के सब पास। पैसा दे के तो कोई भी राइट्स खरीदा जा सकता है। वैसे यशराज एक नई फिल्म बनाने वाले हैं, न्याय, अनीत पंडा को लेके, लेकिन वो शुरू होगी 8-10 महीनों के बाद, जिसे डायरेक्ट करेंगे इनके होम डायरेक्टर मिस्टर मनीष शर्मा। तो अनीत पंडा का पता नहीं यशराज ने क्यों कैश नहीं किया। आहन अलग फिल्म कर रहा है, ये अलग फिल्म कर रही है। खैर, एक नॉर्मली लोग पेयर को बुलाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर रहे, दूसरी बात है। तो बॉक्स ऑफिस आज स्टार्टिंग बहुत स्लो थी। कल तक मुश्किल से 8-10 हज़ार टिकटें बुक हुई थी एडवांस में, लेकिन रातों रात टिकटें फटनी शुरू हो गई। अभी कॉर्पोरेट बुकिंग है, फेक बुकिंग है, ये तो दिनेश विजय नहीं बताएंगे। लेकिन जहाँ तक अभी तक का टाइम है, 8 से 10 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। शायद 20 के आसपास टच भी हो, तो आपको आश्चर्य ही होना चाहिए। पूरे दिन का 18 से 20 तक 20 तो आराम से चले जाएगा, ज़्यादा उम्मीद है। बहुत शोज मिले हैं, सब जगह फ्लडेड है, और ओवरऑल फिल्म का प्लस साइड में बातें हो रही है, माइनस साइड में नहीं है कहीं भी। और बॉक्स ऑफिस भी मैं समझता हूँ प्लस साइड में रहेगा, दो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक स्काई रॉकेटेड, बट इट विल सेल थ्रू, दैट इज़ माई ओपिनियन। इसको आप खुशबू ठीक ठाक आ रही है। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2, क्योंकि मुझे ना ढंग की कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, हॉरर, सस्पेंस कुछ नज़र नहीं आया, जिसकी उम्मीद करके आप जाते हैं। आप फिल्म को पोर्ट्रे कर रहे हैं हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, जबकि तीनों चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी, भैया है कहाँ पर। कुछ हद तक है, कुछ हद बट तक है, लेकिन मेन हाईलाइट है कि कहानी थोड़ी नई किस्म से आई है, कभी नहीं आया इतने समय बाद हम देख रहे हैं वो एम्पायर ड्रैकुला वाली फीलिंग, साथ में लव स्टोरी, साथ में दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वैम्पायर के, वो बड़े अच्छी तरह से ब्लेंड हुए हैं। कुछ जंगल में चले गए हम, कुछ प्राचीन बातें भी तो अट्रैक्ट करती। सडनली वो देवी का पूरा वो एक्ट, ये वो ढोल बज रहा है, यू इंट्रीगिंग वैल्यू यू कैन फील। तो ये एक सारा कमर्शियली it will cater and help this film to be liked by the audience. That's what I feel. ज़्यादा फर्क नहीं, आपको 2 स्टार है, मेरे 3 स्टार है, क्योंकि मेरे हिसाब से फिल्म विल बी सेफ एट द बॉक्स ऑफिस। देखिए, फिल्म में क्या रिपीट वैल्यू नहीं है। एक बार चलो आदमी चले जाएगा, छुट्टियों का पीरियड है, फैमिली के साथ में चलो देख आते हैं, लेकिन कोई जाके बोले यार क्या कि मैंने कमाल का सिनेमा दिखा है, वो आपको बात नजर नहीं आएगी इसके अंदर। इसमें वो बोल भी नहीं रहे हम कि इट इज़ एकदम ही पागल हो जाएंगे, वो नहीं है। बट पेड क्रिटिक्स और जो समोसा क्रिटिक्स पहले से 4-4, 4.5, 5 स्टार पता नहीं किस वजह से दे रहे हैं, ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे इससे बेटर कोई एक्शन, हॉरर, थ्रिलर पिक्चर आई नहीं। रियली मुझे तो रियली उनकी सोच पे तरस आता है कि उनको सिनेमा देखने की ऐसी घटिया समझ है कि किसी भी मतलब ऑर्डिनरी फिल्म को भी आप इतनी तारीफ तो मत करो। ठीक है, डिसेंट सिनेमा है, कोई बहुत ही ग्रेट या बहुत बड़ा सिनेमा, अच्छा सिनेमा नहीं है। यू गेट एक्साइटेड एंड कैरिड अवे, यू फील लाइक कहीं कहीं एक्सप्रेशन आता है 4 स्टार का। ऐसा नहीं है कि फिल्म एकदम ही, मतलब इट इज़ डेफिनेटली टेकिंग यू अलॉन्ग थ्रू आउट। कुछ नई चीज़, नई बात लगी नहीं। तो आप आज जो देख रहे हो रन ऑफ द मिल, उसमें ये तैरता हुआ ऊपर कुछ हद तक नई बात दिखाता है, एंटरटेन करता है। भले आप इसको सेंसलेस सिनेमा बोलो, भले इलॉजिकल बोलो, भले इसको आप फिक्शनल बोलो, बट उसके अपनी दुनिया में ले तो जाता है हमको। फिक्शन कहानी ठीक है, लेकिन उसको कहने का तरीका होता है। लोगों को एक 90% फिल्में तो फिक्शन ही होती है ना सर। एक तरीका होता है किस तरह से आपको पेश करते हो। ये थोड़ा ज़्यादा फिक्शनल हो गया। आपने मुझे बताया, एक भी सीन में आपको डर लगा, एक भी सीन में हॉरर लगा, यार ये हॉरर सीन है? एक में भी नहीं। जो वैम्पायर बनती है या दांत दिखाते हैं, आपको हंसी आती है, आपको डर नहीं लगता है सर। वैम्पायर चाहे तो ये खुद बनता है, बट आप आयुष्मान खुराना या रश्मिका मंडाना या फिर ये विलन, ये जो मेन वैम्पायर है थामा,
यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसको देख के डर नहीं लगता है, वो कॉमेडी कर रहा है। उसने मैं वही बोलता हूँ ना, actually, तो हॉरर से हॉरर थ्रिलर और नहीं कोई कॉमेडी करने की है ही उन्होंने नहीं। कोशिश की है, नहीं, बट horror द है ही नहीं, थॉट सर। ऑफ रोमांस एंड लव स्टोरी विद द फ्रेशनेस ऑफ रश्मिका मंदाना बांधे रखती है। रश्मिका बहुत अच्छी लगी है, पिक्चर बहुत बांधे खूबसूरत रखती लगी, है। गाने वाने। आयुष्मान खुराना भी अपने एक एक्सप्रेशन से बांधे तो रखता है। वो बात आपकी करेक्ट है कि इट इज़ इलॉजिकल एंड कोई आपको हॉरर एलिमेंट इतना भारी नहीं मिला जैसे मुंजिया में हॉरर मुंजिया में लगा, yes, हम आता था yes, वो। यहाँ जी हाँ। उन्होंने केटर किया है कि ये थोड़ा रोमांस में भी आप इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा लव स्टोरी भी समझो। जो भी है सामने पिक्चर है, देखते हैं कलेक्शन सर, कैसे आती है। ये वैम्पायर सब्जेक्ट ना, इस सिटी की ऑडियंस समझती है कि वैम्पायर है क्या। हाँ। जहाँ मैं बी और सी सेंटर की बात करता हूँ, जहाँ पर मुंजिया ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था ना, ये सब्जेक्ट उनके ऊपर से चले जाएगा। उनको समझ में नहीं आया कि भैया वैम्पायर है क्या। ये एक वैम्पायर है जिसको मारना है लोगों को, एक वैम्पायर जिसके लोगों को बचाना है। तो भैया वैम्पायर में भी दो कम्युनिटी हो गई है, एक बचा रही है, एक मार रही है। एक भेड़िया खैर भी देखिए, आ जाता है। तो या- लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। All the best to Dinesh Vijan. It's a good attempt. I would call it a very good attempt because इसने कुछ नई चीज़ पकड़ने की कोशिश की, कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहा है। प्रोड्यूसर को शाबाशी देनी चाहिए इस बात पे, नहीं तो हमेशा वही रन ऑफ द मिल बॉलीवुड फेमस हो गया था। तो चलो लेट हिम ट्राई, नहीं, लेट horror- हिम इनोवेट, वी शुड एनकरेज। सर, हॉरर जॉनर बहुत अच्छा है। आई लाइक हॉरर जॉनर। इनकी दो फिल्में जो आने वाली हैं, शक्तिशालिनी और भेड़िया 2, उम्मीद है कि इसमें मेहनत करें अच्छा सर, अच्छा बनाए। लोग डेफिनेटली पसंद करते हैं, स्पेशली यूथ तो भर भर के जाती है ऐसी फिल्मों को देखने के लिए। इंटेंशन नजर आती है आप दिनेश विजन। साल में 5-6 फिल्मों की जगह 2 फिल्में क्वालिटी वाली बनाओ, डेफिनेटली लोग आएंगे सर आपको देखने। Anyway, wishing all the best to Thama. Hopefully it clicks. मैं being a well wisher of हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी। इनको भी fairly ओके लगी, but not as big and as positive as the world has started saying. क्या बनता है देखते हैं, but definitely plus side में तो है ये फिल्म. So with that good note, we take your leave. See you soon. Thank you.